नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। हमारा विषय भारे शाप, पत्री शाप, जो कि पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत सप्तम या सातवां शाप है। इसके बाद एक शाप और है जो प्रेत शाप है। हमने भारे शाप की 6 श्लोक पीछे कर लिए 2 पाठों में। इस पाठ में 3 श्लोक और लिए गए हैं। पत्नी शाप, ब्रह्म शाप, मातृ, पितृ या सर्प शाप, कोई भी शाप हो, इससे सिर्फ और सिर्फ हानि किसकी होती है? संतान की होती है। यहाँ लिखा गया है सुत क्षय। सुत का भाव पुत्र है, परंतु हमें ये समझ लेना चाहिए समय के अनुसार हमें अपने विचार जो है थोड़े बहुत चेंज कर लेने चाहिए, अपडेट कर लेना चाहिए। पंचम की बात है, पंचम से संतान की बात होती है। सुत या सुता, पुत्र या पुत्री, दोनों यहीं से प्राप्त होते हैं और इनसे के कारक ग्रह हैं संतान के गुरु और पत्नी के शुक्र। पंचम सप्तम इनके स्वामी कारक हैं शुक्र और गुरु। अगर ये पीड़ित हैं, पीड़ा कहाँ से मिलती है? अष्टम से या 12वें भाव से, क्योंकि संतान की हानि कही गई, मोक्ष की बात की गई है, तो 12वां भी इन्वॉल्व है और आयु की है, ये अष्टम भी है। तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिलता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि कौन सा ग्रह, शुक्र है, सूर्य है, मंगल है, गुरु ही है, भी कौन सा शाप बनता है, ब्रह्म शाप बनता है, कौन सा बनता है। अरे भ्रातृ की बात करते हो तो तीसरा आ जाएगा, मातृ की करते हो तो चौथा आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। तो उस हिसाब से हमें शाप समझकर अपनी प्रेडिक्शन जो है वो करनी चाहिए, ना कि यूं ही भी राहु इसके साथ आ गया, गुरु के साथ आ गया, चंद्रमा के साथ आ गया, तो ऐसे कौन से ग्रहण दोष और अंगारक दोष है, ये तो बनते रहते हैं। मगर जो वेदों में बात की गई है जिसकी, हमें सिर्फ वही बात करनी चाहिए। बढ़ते हैं श्लोक की ओर। श्लोक पराशर जी महाराज क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं पुत्र स्थान भृगु क्षेत्रे। भृगु का अर्थ है शुक्र। भृगु क्षेत्रे का मतलब शुक्र की 2 ही राशियां हैं, वृष और तुला। स्थान बोल कहाँ से गया? पुत्र स्थाने भृगु क्षेत्र। पुत्र स्थान कौन सा है? पंचम। पंचम में या तो वृष राशि हो या फिर तुला, वृष या तुला राशि, ये दोनों राशियों में से कोई एक राशि कहाँ पे हो? यहाँ पे, या दूसरे वृष हो या तुला हो। पुत्र स्थाने भृगु क्षेत्रे राहु चंद्र समन्विते। राहु और चंद्रमा दोनों युति करके बैठे हैं। कौन कौन? राहु और चंद्र, राहु और चंद्रमा दोनों ने युति की हुई है। कहाँ पे? पंचम भाव में। अगली लाइन में कह रहे हैं व्याय लग्ने धने पापे। कौन कौन से? व्याय लग्ने धने पापे। व्याय स्थान में, व्याय स्थान कौन सा है? 12वां। लगने, लगन, धने दूसरा। इन तीनों में क्या हो? अशुभ ग्रह हो, पाप ग्रह। पाप ग्रह, इसमें भी पाप ग्रह हो, इसमें भी पाप ग्रह हो, इसमें भी पाप ग्रह हो, तीनों में पाप ग्रह हो। पत्नी शापात सुत क्षय, इससे कौन सा योग बनता है? पत्नी शापात का योग बनता है और उससे संतान की हानि होती है।
एक बार फिर से, पुत्र स्थाने भृगु क्षेत्रे, पंचम में शुक्र की दो राशियां हैं, वृष और तुला। या तो वृष राशि हो या तुला राशि हो। अगर वृष राशि है तो यहाँ 1, 12, 11 यानी कि मकर। अगर यहाँ पे सप्तम राशि है तो 6, 5, 4 या मिथुन। मकर या मिथुन लग्न के लिए ये बोला गया है। ये योग जो है सीधे सीधा, अगर यहाँ पे मकर राशि है तो यहाँ वृष आ जाएगी, अगर मिथुन लग्न है तो यहाँ पे तुला हो जाएगी। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। अगर मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष। अगर यहाँ पे वृष या तुला राशि है और उसमें चंद्रमा के साथ राहु है, चंद्रमा, और यहाँ चंद्रमा और राहु देखकर बात नहीं करें, वहाँ यहाँ पे राशि भी देखनी है, भी शुक्र की राशि हो, शुक्र की राशि हो। शुक्र की राशि तो लग्न मैंने आपको बता दिया है, या तो मकर लग्न होगा या मिथुन लग्न है। ये इन दो लग्नों के लिए ही बात की है पार्षद जी ने। राहु चंद्रमा युति करके बैठे हैं और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, व्यय लग्ने धने पापे, 12वें भाव में, लग्न में और धन स्थान में पापे यानी अशुभ ग्रह, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु। अगर राहु चंद्रमा है, राहु की तो केतु की तो बात नहीं होगी, राहु और केतु की तो बात नहीं होगी, क्योंकि राहु यहाँ दिखा दिया गया है तो केतु यहाँ पे होगा, केतु यहाँ पे। और तीनों ग्रह हैं, तीनों ग्रह इनमें हो तो पत्नी शापात सुत की है, तो फिर पत्नी शाप बनता है और उससे संतान की हानि होती है। नेक्स्ट है सप्तमे मंदे शुक्रो, सप्तमे मंदे शुक्रो च रंध्रेशे पुत्र वे रभो, सप्तमे मंदे शुक्रो, सप्तम में कौन है, मंद कौन है, शनि, शुक्र कौन, शुक्र ग्रह। यहां कौन हो, शनि और शुक्र। शनि और शुक्र किसमें है, सप्तम में, सॉरी माफ करना, सप्तम में गया, सप्तम में बोला, सप्तम में शनि और शुक्र सप्तम में है। सप्तमे मंदे शुक्रो च रंध्रेशे पुत्र भे, रंध्रेशे कौन है, अष्टम का स्वामी। अष्टम का स्वामी कहाँ चला गया, पुत्र, पुत्र है। रवो लग्ने, रवो मतलब सूर्य। ये जो लाइन है ना, रवो इसके साथ नहीं आएगा, पढ़ा जाएगा सप्तमे मंदे शुक्रोच रंध्रेशे पुत्र वे रवो लग्ने, रवो लग्ने। सूर्य जो है लग्न में है, लग्न में राहु सभा युक्त है, और उसके साथ किसी युति है, राहु की। राहु यहां आ गए तो केतु यहां आएगा। अब देखिए, सूर्य, राहु, शनि, केतु, शुक्र, सप्तम भाव कितना पीड़ित है, और अष्टमें जो है पंचम में आ गया। शुक्र भी पीड़ित है, सप्तम भाव भी पीड़ित है, और अष्टम भी पीड़ित है, पंचम भी पीड़ित है, अष्टमेश यहाँ आ गया, लगन भी पीड़ित है। तो अगर ऐसा होता है पत्नी शापात सुत क्षय, ऐसा अगर योग दिखाई देता है उसे पत्नी शापात योग कहते हैं, भार्या शाप योग कहते हैं, और उससे सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है, संतान की हानि होती है। अगला श्लोक, इसमें कहा गया है राहु धने कुजे, धने कुजे, कुज का अर्थ है मंगल। धने देखो यहाँ मंगल, मैंने पहले भी बताया था पिछले पाठ में भी,
दूसरे भाव को क्यों लेते हैं? इसमें भी पहले श्लोक में भी लिखा गया है व्यय लगने धने, ये तीनों पढ़। ये सप्तम का अपने पत्नी का स्थान, पत्नी का दुख स्थान है ये है। और ये छठा है, पत्नी से छठा है, ये पत्नी से उसका स्पाउस है, इसका स्पाउस ये, इसका ये, इसे सप्तम है। तीनों भावों में पाप ग्रह लिए गए थे। ऐसे ही धने कुजे, धन स्थान में मंगल, व्यय जीवे, और यहाँ पे गुरु। पुत्रस्थे भृगुनंदने, और उसमें क्या है? शुक्र। पुत्रस्थ में क्या है? शुक्र। धने कुजे, धन स्थान में दूसरे स्थान में मंगल, व्यय जीवे, 12वें में गुरु, पुत्रस्थे भृगुनंदने, और पुत्रस्थे पंचम भाव में शुक्र है। शनि राहु युते, और यहाँ पर युति किसके साथ करके बैठा है? शुक्र राहु और शनि के साथ, शनि के साथ इसकी युति है। यानी कि शुक्र राहु और शनि पंचम भाव में पीड़ित है, दूसरे भाव में मंगल है और 12वें भाव में गुरु है। युते दृष्टि, अगर यहाँ कहते या ये तो यहाँ बैठे हैं या इसको दृष्टि दे है, या इसको कौन कौन? राहु शनि या तो यहाँ बैठे होंगे, या फिर राहु जो है यहाँ भी बैठ सकता है, शनि तीसरी जिससे भी देख सकता है, और या फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ शनि यहाँ बैठकर भी दृष्टि दे सकता है, तीसरे में भी और 11वें में भी। राहु यहाँ से भी देख सकता है और राहु लग्न में बैठकर भी देख सकता है, और राहु यहाँ पर भी बैठकर 9वीं दृष्टि से भी। अगर मंगल दूसरे में, गुरु 12वें में, शुक्र पंचम में, और उसके साथ राहु शनि बैठे हैं, या राहु या शनि की उसके ऊपर दृष्टि है, तो फिर पत्नी शापात सुत के है। तो कौन सा शाप बनता है? कौन सा योग बनता है? पत्नी शापात, भार्या शाप। और उससे क्या होता है? सुत की हानि, संतान, पुत्र की हानि, यानी हम कहेंगे संतान की हानि होती है। तो 2 श्लोक और हैं जिनको हम अगले पाठ में लेंगे, और उसके बाद इसके हेतु, इसके निवारण हेतु, शांति हेतु कौन से श्लोक हैं उनकी चर्चा करेंगे। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।